मुझे छोड़ के मत जाओ गीता। मेरा नहीं तो कम से कम इस छोटी सी बच्ची का तो लिहाज करो। मत जाओ गीता। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ इस झोपड़ी में रहते रहते। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ। गीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई गीता? मत रोइए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। घर में करण अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। करण के माँ बाप कई साल पहले गुजर चुके थे। ना कोई भाई था, ना कोई बहन। इस दुनिया में उसका अपना अगर कोई था तो सिर्फ गीता। करण गांव में मजदूरी करता था। कभी ईंटें ढोता, कभी खेतों में काम करता, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करता। सुबह सूरज निकलने से पहले वह घर से निकल जाता और रात को थका हारा वापस लौटता। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती, चेहरा पसीने से भीगा होता, मगर जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता, गीता उसके लिए पानी लेकर खड़ी मिलती। वह मुस्कुराकर कहती, इतनी चिंता मत किया करो करण, भगवान सब ठीक करेगा। करण हल्की सी मुस्कान देता और चुपचाप चारपाई पर बैठ जाता। गरीबी जरूर थी, मगर दोनों के बीच प्यार बहुत था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन गीता ने करण को बताया, सुनो, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही करण की आंखों में चमक आ गई। वह कुछ पल तक गीता को देखता रहा, जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। मिट्टी की दीवार से टिककर बैठा रहा और मन ही मन सोचता रहा कि अब उसे और मेहनत करनी होगी। अब सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर होगी। अगले ही दिन से करण ने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह अंधेरा रहते ही घर से निकल जाता और देर रात लौटता। कई बार तो बिना खाना खाए ही काम करता रहता। हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि गीता और उसके बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। रात को घर लौटकर वह सबसे पहले गीता के पास बैठता, उसका हाल पूछता। कभी उसके लिए फल ले आता तो कभी दवाई। खुद चाहे भूखा रह जाए, मगर गीता की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर करण उम्मीद नहीं छोड़ता था। वह अक्सर सोचता कि एक दिन वह अपनी मेहनत से सब बदल देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर एक रात अचानक गीता को तेज दर्द शुरू हो गया। वह दर्द से कराह उठी। करण घबरा गया। वह फौरन उसके पास आया और बोला, गीता, क्या हुआ? ठीक हो ना? मुझे हॉस्पिटल ले चलो अभी। करण ने एक पल भी देर नहीं की। उसने पड़ोसी रामू काका की बैलगाड़ी मंगवाई और गीता को लेकर गांव के सरकारी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही नर्सें गीता को अंदर ले गईं और दरवाजा बंद हो गया। करण बाहर खड़ा बेचैनी से इंतजार करता रहा। हर गुजरता पल उसे भारी लग रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे पर टिक जाती। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। यह सुनते ही करण की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। वह धीरे से बोला, मेरी बेटी। कुछ देर बाद करण गीता और अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर घर वापस आ गया। वही छोटा सा मिट्टी का घर आज खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। थोड़ी ही देर में गांव की औरतें भी बधाई देने आने लगी। कोई बच्ची को गोद में लेकर दुआ दे रही थी, तो कोई गीता को समझा रही थी कि अब अपना ध्यान रखना। एक बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर बोली, बड़ी किस्मत वाली है ये बच्ची। दूसरी ने कहा, भगवान इसे लंबी उम्र दे। घर में खुशी की आवाजें गूंज रही थी और एक कोने में खड़ा करण चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर आंखों में सुकून साफ नजर आ रहा था। बच्ची का नाम रखा गया रानी। दिन गुजरते गए और रानी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब घर में उसकी हंसी गूंजती रहती। कर्ण रोज काम से लौटकर सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठा लेता। रानी भी दौड़कर उसके गले लग जाती। कर्ण प्यार से कहता, मेरी गुड़िया। मगर दूसरी तरफ गीता बदलने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अक्सर खामोश रहती। कई बार कर्ण उससे पूछता, क्या हुआ, ठीक हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मगर वह हर बार बात टाल देती। एक दिन कर्ण रोज की तरह काम पर जा रहा था। वह सड़क किनारे चल रहा था कि तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर आया और उसे टक्कर मार दी। कर्ण जोर से सड़क पर गिर पड़ा। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। वह दर्द से चिल्ला उठा। उठने की कोशिश की, मगर खड़ा नहीं हो पाया। आसपास मौजूद लोग दौड़कर उसके पास आए। किसी ने पानी दिया,
किसी ने उसे सहारा दिया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी टांग बहुत बुरी तरह घायल हुई है, इलाज लंबा चलेगा और काफी पैसा लगेगा। यह सुनते ही करण के होश उड़ गए। गांव वाले उसे वापस घर ले आए। जैसे ही गीता ने उसकी हालत देखी, वह घबरा गई। ये क्या हो गया करण? गांव के एक आदमी ने कहा, एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर कह रहे हैं इलाज में बहुत पैसा लगेगा। यह सुनते ही गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। कमाई बंद, पैसे नहीं, अब क्या होगा? कर्ण को चारपाई पर बैठा दिया गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले चले गए और घर में सन्नाटा छा गया। अब करण चारपाई तक सीमित हो गया था। जो आदमी कभी पूरे गांव में मेहनती मजदूर के नाम से जाना जाता था, आज वही लाठी के सहारे उठने लगा था। रानी अभी छोटी थी, मगर हर वक्त अपने पिता के पास रहती। कर्ण कई बार उसे गोद में लेकर रो पड़ता। बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, माफ कर दे अपने पापा को। रानी मासूमियत से मुस्कुरा देती और उसके गले लग जाती। धीरे धीरे घर के हालात खराब होने लगे। कमाई बंद हो चुकी थी, खाने तक के पैसे मुश्किल से जुटते। गीता अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी। एक दिन वह गुस्से में बोली, कब तक ऐसे चलेगा करण? घर कैसे चलेगा? कुछ तो सोचो। करण ने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। भगवान पर भरोसा रखो। गीता तुरंत बोली, सिर्फ भरोसे से पेट नहीं भरता। करण चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह वह लाठी के सहारे अपने दोस्त विक्रम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। विक्रम बाहर आया तो करण ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, हालात बहुत खराब हैं। विक्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अंदर जाकर पैसे ले आया। उसने पैसे करण के हाथ में रखते हुए कहा, जब हो सके लौटा देना। करण की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे घर वापस आया और पैसे गीता के हाथ में रख दिए। गीता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? करण ने कहा, विक्रम से उधार लिए हैं। विक्रम से उधार लिए हैं। गीता कुछ पल खामोश रही, फिर पैसे रख लिए। वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था। करण घर पर है? हाँ। विक्रम अंदर आया और करण के पास बैठकर बोला, मुझे पैसों की जरूरत है, अब वो पैसे वापस चाहिए। करण ने बेबसी से कहा, थोड़ा वक्त और दे दो विक्रम, मैं जरूर लौटाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, मगर जल्दी लौटा देना। वह उठकर जाने लगा। गीता उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। गीता अब अक्सर खोई खोई रहने लगी। उसका ध्यान हर वक्त कहीं और रहता। करण और रानी उसके सामने होते, मगर उसका मन कहीं और भटकता रहता। कुछ दिन बाद विक्रम फिर घर आया। इस बार उसने पैसों की बात नहीं की, बस बैठकर बातें करता रहा। जाते वक्त उसने चुपके से गीता को एक मोबाइल दे दिया। जरूरत पड़े तो बात कर लेना। गीता ने बिना कुछ कहे मोबाइल रख लिया। अब दोनों चोरी छिपे बातें करने लगे। करण को इस बात की भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे गीता का व्यवहार और सख्त होता गया। वह हर बात पर करण को ताने देने लगी। एक दिन विक्रम गुस्से में घर आया और बोला, मुझे अपने पैसे अभी चाहिए। करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं दे दूंगा। विक्रम चिल्लाया, मेरे पास वक्त नहीं है करण, अब नहीं चलेगा। तभी गीता भी बोल पड़ी। सही तो कह रहे हैं वो। कर्ण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अचानक गीता अंदर गई और अपना सामान बैग में भरने लगी। कर्ण घबरा गया। ये क्या कर रही हो गीता? गीता ने कहाँ जा सख्त रही हो? आवाज में कहा। मैं जा रही हूँ करण। इतना सुनते ही छोटी रानी दौड़कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। मगर गीता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। कर्ण वहीं बेबस बैठा रह गया और रानी जोर जोर से रोने लगी। उस छोटे से मिट्टी के घर में उस दिन ऐसा सन्नाटा छाया जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव में अब हर कोई कर्ण और छोटी रानी की हालत देखकर दुखी हो जाता था। कभी कोई आटा दे जाता, कभी दाल तो कभी सब्जियां। लेकिन कर्ण को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वह अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं दे पा रहा था जिसकी वह हकदार थी। रानी अब छोटी उम्र में ही समझदार हो चुकी थी। सुबह उठकर घर साफ करती, चूल्हा जलाती
और फिर अपने पिता के पास बैठ जाती। करण अक्सर उसे देखता रहता और उसकी आंखें भर आती। एक शाम रानी ने अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाई। वह प्लेट लेकर करण के पास आई और बोली, पापा खाना खा लो। करण ने कांपते हाथों से रोटी ली। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। रानी तुरंत बोली, पापा आप परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना आपके साथ। उस छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर करण अंदर से टूट भी जाता और मजबूत भी बन जाता। दूसरी तरफ गीता अब विक्रम के साथ शहर में रह रही थी। शुरुआत में उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विक्रम का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर गुस्सा करता और गीता को ताने देता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर गांव में हालात लगातार खराब हो रहे थे। करण की दवाई खत्म होने लगी थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। उसी रात रानी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। मैं बस अपने पापा को फिर से चलते हुए देखना चाहती हूँ। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर करीब 55 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक काला बैग था। उसने पूछा, क्या ये राम प्रसाद जी का घर है? रानी ने कहा, जी, वो मेरे दादाजी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पापा घर पे हैं? रानी उसे अंदर ले आई। करण चारपाई पर बैठा था। आदमी उसके सामने बैठ गया और बोला, मैं कई साल पहले तुम्हारे पिताजी से जमीन का सौदा करके गया था। उस समय मेरे पास पूरी रकम नहीं थी। आज मैं उनका बाकी पैसा लौटाने आया हूं। इतना कहकर उसने बैग करण की गोद में रख दिया। करण ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर पैसों की गड्डियां भरी हुई थीं। उसकी आंखें फैल गईं। आदमी बोला, इसमें 15 लाख रुपए हैं। यह सुनते ही करण और रानी दोनों हैरान रह गए। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान, आखिर तूने हमारी सुन ली। अगले ही दिन करण अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज संभव है, लेकिन करीब 5 लाख रुपए लगेंगे। करण ने बिना सोचे कहा, डॉक्टर साहब, इलाज शुरू कर दीजिए। इलाज शुरू हो गया। कई दिनों तक करण दर्द सहता रहा, लेकिन इस बार उसके अंदर उम्मीद जिंदा थी। हर वक्त रानी उसके साथ रहती, कभी पानी देती, कभी उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती। करीब 1 हफ्ते बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब आप ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। करण ने कांपते कदमों से पहली बार बिना सहारे चलने की कोशिश की। रानी खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया। करण मुस्कुराया। शायद कई सालों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी आई थी। कुछ दिनों बाद करण अस्पताल से वापस गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे चलता हुआ देखा तो सब खुश हो गए। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। अब करण ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगा। उसने गांव में एक बड़ी किराने की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। अब घर में खाने की कमी नहीं थी। रानी भी स्कूल जाने लगी। करण रोज उसे स्कूल छोड़ने जाता और दूर खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम काका करण के पास आए और बोले, बेटा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रानी को माँ का प्यार मिल जाएगा। करण पहले चुप रहा, फिर उसने रानी की तरफ देखा। रानी धीरे से बोली, पापा, क्या मेरे लिए नई माँ आएंगी? करण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी बेटी चाहेगी तो जरूर आएंगी। कुछ महीनों बाद करण की शादी पूजा से हो गई। पूजा बेहद समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने आते ही घर संभाल लिया। वह रानी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। सुबह उसे तैयार करती, खाना खिलाती और स्कूल भेजती। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया। रानी बड़ी हो गई। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में टीचर बन गई। करण अपनी बेटी को देखकर गर्व महसूस करता था। उसी गांव में अब करण का बड़ा पक्का घर बन चुका था। वही जगह जहां कभी मिट्टी का टूटा हुआ घर था, अब जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ गीता की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन विक्रम ने साफ कह दिया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। यह सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था, आज वही उसे छोड़ रहा था।
अब उसके पास ना घर था ना सहारा। वह सड़कों पर भटकती रही। हर गुजरते दिन के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह करण से माफी मांगेगी। वह गांव पहुंची। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में पछतावा। गांव वालों ने उसे पहचान लिया। सबकी नजरें झुक गईं। गीता धीरे धीरे करण के घर पहुंची और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रानी ने खोला। वह अब बड़ी हो चुकी थी। उसने पूछा, जी, किससे मिलना है? गीता की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे पापा घर पर हैं? रानी अंदर गई और बोली, पापा, बाहर कोई औरत आई है। करण बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर गीता पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए रुक गया। करण, गीता रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। करण खामोश खड़ा रहा। रानी हैरानी से बोली, पापा, ये कौन है? करण ने भारी आवाज में कहा, बेटा, ये तुम्हारी माँ है। रानी की आंखें भर आईं। उसने गीता को देखा। गीता रोते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर रानी धीरे से करण के पास आई और बोली, पापा, अगर गलती मानने वाले को माफ कर दिया जाए तो शायद भगवान भी खुश होते हैं। करण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोला, मैं इसे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए माफ कर रहा यह हूँ। सुनते ही गीता फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने उसे संभाला और घर के अंदर ले गई। अंदर पूजा खड़ी सब देख रही थी। वह सब समझ चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे गीता के लिए पानी लाकर रख दिया। उस दिन घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक सीख छिपी थी। समय चाहे कितना भी बदल जाए, सच्चे रिश्तों की कीमत कभी कम नहीं होती। जो लोग अपने स्वार्थ और लालच में अपनों को छोड़ देते हैं, उन्हें एक दिन पछतावा जरूर होता है। और जो इंसान मुश्किल समय में भी अपने रिश्तों को निभाते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है।